हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धाली है एंड मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट। यहाँ हम टैरो के रिलेटेड बातें करेंगे, हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करेंगे। और अगर आपको आपके लाइफ के आंसर्स चाहिए या फिर कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ टैरो। सो दोस्तों, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज राशि के लिए अक्टूबर ये मंथ कैसा रहेगा। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, पर वीक 1 कार्ड। इस हिसाब से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे और वीकली क्या एनर्जीज़ हमें समझ आती है उसके बारे में हम समझेंगे। अगर इन केस मुझे लगा कि आई नीड सम मोर क्लैरिटी, इन दैट केस मैं शायद और कार्ड्स निकालूंगी। एंड सबसे पहले आई विल ब्लेस माय डेक ऑफ कार्ड्स। Dear gods, goddesses, angels, archangels, my guardian angels and the guardian angels of everyone around, please help, guide and protect us. Let me be a clear and pure channel of light, information and guidance. Let this reading be for the highest good of everyone and anyone involved. Thank you, universe. Thank you for all the blessings that you have showered upon me and everyone around. Thank you. So let's get started. Dear gods, goddesses, angels, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए एरीज राशि के लिए उनका अक्टूबर मंथ कैसा होने वाला है। हाउ इज एरीज राशिज अक्टूबर मंथ इज गोइंग टू बी। प्लीज़ गाइड मी, please give me a message, please guide me. Dear gods, dear universe, dear my angels, my archangels, please guide us. Oops, बहुत सारे cards bounce हो रहे हैं। Oh, nice. Let's see. आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि आने वाला अक्टूबर महीना सभी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। एंड मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट अक्टूबर मंथ इज़ द बिगनिंग ऑफ समथिंग। देखिए 9 ऑफ कप्स आया मुझे। आई फील इट्स द बिगनिंग ऑफ समथिंग। बहुत टाइम से बहुत लोग कुछ ना कुछ भगवान के पास प्रे कर रहे थे, एक रास्ता मांग रहे थे। They wanted some doors to get open for them, and I think October is the time. It seems like to be. Let's see. The universe. Cards for Aries. Oops. All right. एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो let's see. एंड इनफैक्ट मैं एक ओवरऑल एनर्जी कार्ड भी निकालूंगी, 5th कार्ड, टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल एनर्जी ऑफ अक्टूबर मंथ। सो ये रहे हमारे 4 कार्ड्स। वीक 1, week 2, week 3 and week 4. And this is the overall energy. सबसे पहला कार्ड एरीज के लिए फॉर फर्स्ट वीक, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी मुझे ये फील कराती है कि
एरीज राशि के लोग जो हैं, इनमें से कुछ लोग दे आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम समथिंग. देयर आर सम थिंग्स दैट दे ऑलरेडी नो. वो जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं, पर स्टिल वो चाहते हैं बस यहाँ से भाग जाना. उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा उन्हें लगता है कि उससे पीछा छूट जाए तो बेटर है. इन सम सर्कमस्टांसेस आई फील इट कुड बी अ गुड डिसीजन, बट फॉर अ लॉन्गर रन मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जब हम किसी चीज़ से भाग जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, इनफैक्ट वो चीज़ और हमारे पीछे आ जाती है, हमें और ट्रबल करती है. सो आई फील कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है. फॉर सम पीपल आई फील कि वो कहीं ना कहीं से अपने प्रॉब्लम्स कम करना चाहते हैं. वो चाह रहे हैं कि बस मैं कुछ सोल्यूशन निकाल लूँ और बस यहाँ से निकल लूँ. बट मुझे लगता है कि आप जब तक जो प्रॉब्लम है, जो आपको इतने टाइम से ट्रबल दे रहा है, उसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे इन अ बेटर वे. हाउ कैन यू स्टार्ट विथ अ न्यू बिगनिंग when the problems are still unsolved? This is what I feel for the first week. Maybe मैं और cards निकालूंगी. Let's see. Let's go for the second week. Second week looks pretty interesting to me because it's Wheel of Fortune. अगर आप देख सकते हो तो Wheel of Fortune मुझे ये बता रहा है दैट कहीं ना कहीं जो आप इतने प्रॉब्लम्स में थे, इतने इश्यूज आपके जो हो रहे थे और आप जिस इशू से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो धीरे धीरे सॉल्व होने के चांसेस हैं. एंड ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपकी तरफ इन अ पॉजिटिव वे शिफ्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है. मुझे लगता है कि इट्स द टाइम. Now it's the time to shine bright. And I think आपको इस रास्ते पे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज स्टैगनेंट फीलिंग अच्छी नहीं होती और उससे हमारी ग्रोथ भी नहीं होती. एंड आपने किए बहुत स्ट्रगल्स किए लाइफ में, आई अंडरस्टैंड, बट अभी आपको आगे बढ़ना है. आपको आपके प्रॉब्लम्स ट्रबल करो, इसको सॉल्व करो, पर आगे बढ़ो. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज क्या हो जाएगा ना कि आप आगे तो बढ़ जाओगे पर वो प्रॉब्लम्स आपका पीछा करते रहेंगे. एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? सो प्लीज़ सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज सुन एज यू कैन. एंड आई फील ये जो प्रॉब्लम्स है ना, आप ये सॉल्व कर सकते हो. आप में है वो पोटेंशियल एंड आपके पास रिसोर्सेज भी है कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अगर नहीं होता तो मुझे शायद कार्ड्स में भी दिखता, बट इट क्लियरली आई कैन सी दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट. मे बी यू आर टू बिजी, मे बी यू आर कॉट अप इन अदर थिंग्स एज वेल. दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दोज ट्रबलसम सिचुएशंस. बट आई फील ये लॉन्गर रन में आपको बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है. एंड अगर आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि देयर इज अ चांस कि इट कैन कम टू योर फेवर, देन व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर इट, ट्राई टू सॉल्व इट. कमिंग टू थर्ड वीक. थर्ड वीक है 4 of Swords. 4 of Swords shows that you need some rest, you need some recovery, and आप थोड़े ओवरवेलम हो चुके हो बिकॉज सेकेंड वीक में थिंग्स आर टर्निंग इन टू योर फेवर. देयर आर लॉट मैनी थिंग्स यू आर सपोज टू डू, पर आप अब थोड़े टायर्ड हो गए हो. आप थोड़ा कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे हो कि क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने ये ठीक किया, क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक होता है हमारा कर्मा और एक होता है डिवाइन पावर.
एंड जब डिवाइन सोचते हैं हमारे लिए कुछ और प्लान करते हैं हमारे लिए कुछ, इट्स द बेस्ट फॉर अस. आपको इतना नहीं सोचना है. एंड ऑल्सो सिंस ये सारी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हैं, आई ऑल्सो फील दैट यू शुड रेस्ट. यू नीड दैट रेस्ट, यू नीड दैट रिकवरी, जिससे आप बहुत जल्दी बहुत बेटर फील करोगे और आपके आगे के जो पढ़ाव है उसके लिए आप रेडी रहोगे. सो फॉर दैट आई थिंक दिस इज़ वेरी नेसेसरी. आपको डेफिनेटली थोड़ा रेस्ट एंड आराम की ज़रूरत है इन द 3rd week of October. Now let's see 4th week of October. It shows 7 of Cups. 7 of Cups की ये एनर्जी ऐसी होती है ना. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं. आप सोच रहे हो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, व्हाटएवर. ठीक है. सो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो अपने दिमाग में. अपने एग्जीक्यूशन पे आप उतना काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, फॉर सम पीपल आई फील दिस कि बिकॉज आप इतना कुछ प्लानिंग कर रहे हो पर ये सब आपके ख्यालों में, आपको पता भी नहीं है कि ये इज़ इट गोइंग टू कम इन टू रियलिटी और नॉट. ऐसे सिचुएशन में सी ऑल द फैक्ट्स. देखो कि आपके सामने वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज है कि नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, एंड उस हिसाब से आप प्लानिंग करना स्टार्ट करो. प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, बट यू नीड टू नो ना कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट है या नहीं. Otherwise it's just waste of time. You're just making plans. There's a phrase, you know na, that creating castles in the thin air. उस हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है. So I feel that थोड़ा रुकिए, थोड़ा रियलिटी देखिए, समझिए चीज़ों को, एंड उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए. Then for some people I feel that मे बी 4th week में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या कोई ऑफ़र आ सकती है जिससे आपको लगेगा कि दिस कैन टोटली चेंज माई लाइफ. बट आई फील दैट आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको पूरी जानकारी लेनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है उस चीज़ की, उस ऑफ़र की, उस अपॉर्चुनिटी की, एंड ओनली देन आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए. बिकॉज it could be very illusion. It is creating illusion in your head as well as एक delusionary चीज़ भी मुझे ये लग रही है. So just be a little precautious and just don't jump onto any decisions. पूरी information लीजिए, पूरा knowledge लीजिए कि क्या है. For example, अगर आपको कोई job opportunity आ रही है, it maybe it's looking really good, but please take all the information because anything can come out of it. Either you can grow out of it or your situation can just get worse. So it's better कि आप proper knowledge लें, proper समझें चीज़ों को and आगे बढ़ें. Okay, so this is for your 4th week. Let's understand the overall energy of the month October. मैं कहूँगी बहुत ही बढ़िया एनर्जी है ये. वाई? बिकॉज फाइनली आप जिस स्ट्रगल में थे, आप जो सिचुएशंस हैंडल कर रहे थे, जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे, फाइनली आपको एक वे मिल रहा है आउट ऑफ दिस. यू आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड दिस टर्बुलेंस, गोइंग इन टू काम वाटर्स. बेसिकली प्रॉब्लम से हट के अभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई फील दैट ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है टू गेट आउट ऑफ सिचुएशंस. जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो, थिंग्स आर गोना बी इन योर फेवर. देन टेक सम रेस्ट, रिकवर, एंड वट एवर डिसीजंस यू टेक इट वाइजली, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग. आई फील कि ये बेस्ट है आपके लिए. सो थैंक यू.
थैंक यू फॉर वॉचिंग एरीज। अगर आप कोई भी इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझ तक वो शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप दिस हेल्प्स एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपको एक अच्छी लाइफ मिले। श्री स्वामी समर्थ।